नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं संतोष कंगवार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पंजाब के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। इसके तहत वो अमृतसर एयरपोर्ट पहुंचे हैं, जहां उनके साथ पार्टी नेता राघव चड्ढा भी मौजूद रहे। अपने दौरे की शुरुआत वो जालंधर के देवी तालाब मंदिर से करेंगे। आपको बता दें कि पंजाब में साल 2022 में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में सभी पार्टियां चुनाव प्रचार में जुटी हुई हैं। राज्य की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी आम आदमी पार्टी भी चुनाव के लिए अपनी पूरी ताकत झोंकती हुई नजर आ रही है। इसी के तहत सीएम अरविंद केजरीवाल भी पंजाब दौरे पर हैं। सीएम अरविंद केजरीवाल पिछले 3 महीनों में 5 बार पंजाब का दौरा कर चुके हैं। इससे पहले मुख्यमंत्री केजरीवाल 30 सितंबर को लुधियाना का 2 दिवसीय दौरा कर चुके हैं, जहां उन्होंने दुकानदारों और व्यापारियों से मुलाकात कर कुछ घोषणाएं की थी। 26 अगस्त को केजरीवाल ने पंजाब के गुरदासपुर का दौरा किया था। इससे पहले भी लगातार 2 बार वो पंजाब का दौरा कर चुके हैं। वहीं पार्टी की ओर से अभी तक पंजाब में सीएम कैंडिडेट का ऐलान नहीं किया गया है। पंजाब के नेता चाहते हैं कि जल्द ही यहां पर सीएम कैंडिडेट का ऐलान किया जाए, लेकिन अभी पार्टी में इसको लेकर कोई फैसला नहीं लिया गया है। और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल गुरदासपुर के गांव सेखवा में सेवा सिंह सेखवा के देहांत पर दुख साझा करने पहुंचे। उनके साथ उनके नेता राघव चड्ढा, भगवंत मान, हरपाल सिंह चीमा, बलजिंदर कौर और दूसरे नेता भी सेखवा परिवार को इस दुख की घड़ी में ढांढस बनाने पहुंचे थे। वहीं अरविंद केजरीवाल ने पत्रकारों के साथ बातचीत करते हुए कहा कि सेवा सिंह के देहांत के साथ जहां सेखवा परिवार की कमी है, वहीं पंजाब और आम आदमी पार्टी को भी बड़ा नुकसान हुआ है। वहां भी अरविंद केजरीवाल ने बताया कि सेवा सिंह पिछले कुछ समय से कैंसर की बीमारी से जूझ रहे थे और उनका इलाज दिल्ली में जारी था, जबकि डॉक्टरों के मुताबिक वह रिकवर हो रहे थे, लेकिन अचानक हालत बिगड़ने के कारण उनका देहांत हो गया। लोगों के सामने इसी जगह आज से कुछ दिन पहले हम लोगों ने मिलके प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी। सेवा सिंह सेखवा जी ने आम आदमी पार्टी ज्वाइन करी थी। हमें बेहद खुशी थी। सेवा सिंह सेखवा जी का भी सपना था कि पंजाब को बदलना है, और वो बार बार मुझे ये कहते थे कि आम आदमी पार्टी की नीयत बहुत अच्छी है, अच्छी पार्टी है, मिलके पंजाब को बदलेंगे। पिछले 6-7 और पंजाब में साल 2022 में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में सभी पार्टियां चुनाव प्रचार में जुट गई हैं। आम आदमी पार्टी भी चुनाव के लिए अपनी पूरी ताकत झोंकती हुई नजर आ रही है। इसी के तहत सीएम अरविंद केजरीवाल भी पंजाब दौरे पर हैं। सीएम अरविंद केजरीवाल पिछले 3 महीनों में 5 बार पंजाब का दौरा कर चुके हैं। वहीं विरोधी दलों ने केजरीवाल पर निशाना साधना शुरू कर दिया है। एक तरफ पंजाब की कांग्रेस सरकार ने ट्रांसपोर्ट मंत्री अमरिंदर सिंह राजा बड़ी केजरीवाल पर हमला किया है, तो दूसरी ओर पूर्व केंद्रीय मंत्री और श्रोमणी अकाली दल की मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने भी अरविंद केजरीवाल को घेरा और कहा कि केजरीवाल पंजाबियों का मनोरंजन करने आ रहे हैं। और खबर चंडीगढ़ से है, जहां नवजोत सिंह सिद्धू की पंजाब प्रदेश प्रभारी हरीश रावत और महासचिव वेणुगोपाल से गुरुवार को मुलाकात करेंगे। यह मुलाकात 14 अक्टूबर को दिल्ली में शाम करीब 6 बजे होगी। इस दौरान पंजाब कांग्रेस के संगठन को लेकर चर्चा होगी। और नई दिल्ली में निर्माण भवन में आयोजित हुई एनसीआर प्लानिंग बोर्ड की बैठक। इस बैठक में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल मौजूद रहे। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड के अध्यक्ष हरदीप सिंह पुरी भी इस बैठक में शामिल हुए और कई मुद्दों को लेकर बैठक में चर्चा की गई।
किस प्रकार से कोई कानून बनाएंगे ताकि उसका लाभ मिले। ये ठीक बात है कि एनवायरनमेंट के नाते से जब अगर नियम लागू हो जाएंगे तो बहुत बड़ी मात्रा में जो 10 साल से पुराने हैं उनको यहाँ चलना बंद किया जाएगा, लेकिन बड़ी संख्या में वाहन बाहर ना हो जाए इसके लिए और एनवायरनमेंट मिनिस्टर से हम बात करेंगे कि उसका कोई रास्ता नहीं। ये विषय को कई बार फेंकता इसलिए फेंका जाता है। हरियाणा में मैं आपको बताऊं कि कोई पराली जलने की घटना इस समय नहीं हो रही है, क्योंकि पराली और 1000 रुपया एकड़ हम सब्सिडी देते हैं बेलिंग करने के लिए। बेल बढ़ने के बाद अब बहुत सी ऐसी इंडस्ट्री हो गई है जो पराली को फ्यूल के नाते यूज़ करते हैं और उसका उपयोग करते हैं, इसलिए पराली जलाना प्राय किसान ने बंद कर दिया। और हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला नारनौल पहुंचे हैं, जहां सभागार भवन में करीब 20 करोड़ 40 लाख 27 हजार रुपए की परियोजनाओं का दुष्यंत चौटाला ने उद्घाटन और शिलान्यास किया है। इनमें 9 सड़कों का निर्माण और सड़क के चौड़ीकरण का शिलान्यास शामिल है। इसके अलावा एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सतनाली का भी उद्घाटन किया। प्रोजेक्ट्स हैं और मेजॉरिटी रूरल कनेक्टिविटी को एक्सपैंड करने के लिए आज नींव रखी गई है और मुझे उम्मीद है कि इस क्षेत्र के अंदर कनेक्टिविटी इनसे बेहतर होगा। साथ में आज एयरपोर्ट का हमने निरीक्षण भी किया है और खुशी होती है साझे करते हुए कि पूरे देश का इकलौता स्काई डाइविंग अगर कहीं होती है तो वो हमारी बाछौद की एयर स्ट्रिप पे होती है। आज उनसे भी चर्चा करी है। मैं कोशिश करूँगा अगर प्रोग्राम से जल्दी फारिग हो गया तो मैं भी आज यहाँ उनका डाइव कर जाऊँ। साथ ट्रेनिंग सेंटर का भी होगा। आपके 3 MROs को हम यहाँ पर ला पाए हैं और उसके अंदर रेगुलरली उनके एयरक्राफ्ट आकर यहाँ ओवरऑलिंग होकर जाते हैं। और जजपा नेता दिग्विजय चौटाला की प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां इस दौरान जजपा प्रदेश अध्यक्ष निशांत सिंह भी मौजूद रहे। इस दौरान दिग्विजय चौटाला ने कहा कि एसकेएम के नेता योगेंद्र यादव और गुरनाम चडूनी ने खासतौर पर दुष्यंत चौटाला पर हमला करते हैं। ये खुद ब खुद भू किसान नेता हैं, लेकिन इस हमले का हम माकूल जवाब देंगे। दिग्विजय चौटाला ने कहा है कि ये नेता पिक एंड यूज की राजनीति कर रहे हैं। ये सिर्फ एक व्यक्ति विशेष को निशाना बना रहे हैं। किसान आंदोलन से इनका कोई लेना देना नहीं है। सिरसा में था तो मैंने देखा कि किसानों के कुछ नेता, एसकेएम के नेता योगेंद्र यादव जी, चदूनी जी निरंतर आकर के हमारी सरकार पर और विशेष तौर पर दुष्यंत चौटाला जी पर, कहना तो नहीं चाहिए मगर स्वयंभू किसानों के नेता जो शायद खुद खेती नहीं करते होंगे मगर किसान अपने आप को कहते हैं, वो हमला करते हैं, बार बार हमला करते हैं। और इस बार इस हद तक उनने कुछ बातें कही जिसका माकूल एनवायरनमेंट में जवाब देना हमारी भी जिम्मेवारी है। अगर नहीं देंगे तो बहुत सारे लोगों को मिसकंसेप्शंस होंगी, गलतफहमी पैदा होंगी। यानी वो जो उनका टारगेट है लोगों को भड़काने का, उसमें वो कामयाब। और चंडीगढ़ पहुंचे श्रोमणी अकाली दल के वरिष्ठ नेता प्रेम सिंह चंदू माजरा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। चंदू माजरा ने कहा है कि यह बात है कि कांग्रेस पार्टी और सरकार शीर्ष कुर्सी की लड़ाई में शामिल है और बिजली संकट की तरफ ध्यान नहीं दे रही। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री चन्नी ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी है, उस पर मीटिंग में अगर ये मामला उठाया जाता तो शायद मौजूदा संकट पैदा ना होता। इसी के साथ अकाली दल के नेता ने यह कि पंजाब में कोयला संकट इसलिए हुआ जिससे बिजली निगम के पास कोयला इंडिया लिमिटेड डिफॉल्टर है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੇਚਲ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਗਹਿਰਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ,
ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਨੇ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚਾਈ ਹੋਈ ਆ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਲਾਇਕੀ ਤੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਸੂਬਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਸਤ ਹੋਇਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੁਰਸੀ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਅਹਿਮ ਸਮੱਸਿਆ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵੀ इस संकट ते इस समस्या ते जिक्र तक नहीं किया गया। और जम्मू कश्मीर के सोरनकोट पुंछ में सुबह से ही आतंकवादियों के साथ हुई मुठभेड़ में 5 भारतीय फौज के जवान शहीद हुए हैं। शहीद हुए जवानों में एक जवान मनदीप सिंह, जिसकी उम्र करीब 30 साल थी, जो कि गुरदासपुर के गांव चड्डा का रहने वाला था। शहीद मनदीप सिंह अपने पीछे अपनी विधवा बुजुर्ग माता मंजीत कौर, पत्नी मनदीप कौर और 2 बेटे छोड़ गया। शहीद मनदीप सिंह का मनताज सिंह 4 साल और दूसरा बेटा गुरकीरत सिंह उर्फ 39 दिन का है। मनदीप सिंह के घर कुछ दिन पहले ही खुशियां आई थीं। वहीं 16 अक्टूबर को मनदीप सिंह का अपना जन्मदिन था, लेकिन आज आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में देश के लिए शहीद हो गए। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.